आपकी तारीफ। बात दरअसल में ये है कि तुम यहाँ पे पढ़ नहीं सकते हो कि क्या लिखा है इसमें। तो कुछ नहीं लिखा। वो दरअसल में अभी मैं अंडर कवर हूँ, इसलिए नेम प्लेट नहीं लगाई है। मैं तुमको बताता हूँ तारीफ के बारे में। तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग गुलेरा। ये तो सारी शेड्स की अलामत है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, उसकी तलाश में हूँ। मुझे लगता है किसी ने उसे अगवा कर लिया। शेड्स? बिल्कुल यही नाम बताया था जिस खातून का मुझे फोन आया था। वो बहुत परेशान थी, कह रही थी कि उसको किसी ने अगवा कर लिया। अरे अरे, आपकी शेड से मुलाकात हुई? कोई शक है या थाने लेके चलूं? वैसे आपकी तारीफ? मिर्जा आई मिर्जा। शेड्स, बिल्कुल शेड्स ने हमें यही बताया था कि वो जिस आदमी से शादी करना चाह रही है उसका नाम मिर्जा है। आप खड़े क्यों बैठिए? नहीं, उधर आई, आपके पीछे आ। ठीक है, चलिए, हमने कब मना किया? वैसे भी बैठ के कौन सी बात करनी है जो खड़े। अस्सलाम वालेकुम फूफा जी। ये क्या कर रहे हैं सर आप? मैं वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं, बस मेरे हाथ आपस में जुड़ते नहीं है। मैं तो आपको सलूट कर रहा हूँ सर। आफ्टर ऑल यू आर माय सीनियर। अरे ये आपके सीनियर है? अरे फूफा जी, कोई ऐसे वैसे नहीं, स्पेशल कमांडोज को ट्रेनिंग देने वाले। ये रंगरूटों को बड़ी सख्त ट्रेनिंग देते थे। वो अलग बात है कि 25 साल की सर्विस के बाद भी आज भी ये सब इंस्पेक्टर ही हैं। वो दरअसल में मिर्जा साहब बात ये है कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी को हमारे मुल्क में तरक्की कम मिलती है, रिश्वत लेने वाले आगे निकल जाते हैं। बात सुनो नौजवान, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है? आपके बैजेस, आपके फूल सब कुछ बता रहे हैं सर। सही बात है, सुबह से हम भूल गए फूलों को पानी देना, अब जाके देंगे। वैसे सर आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मेरा मतलब है, बात सुनो मेरी, तुम भूल गए हो कि ट्रेनिंग के दौरान तुम्हारी क्या क्या दुर्गत बनाई है। तुम्हारे चेहरे को बिगाड़ने वाले चेहरे को भूल रहे हो तुम। हैरत की बात है। क्या मतलब सर? मेरा मतलब है तुम भूल गए हो, तुम्हारा अक्सर मुंह मैं 2 दरवाजों के बीच में दे दिया करता था। मेरा मतलब है कि ट्रेनिंग के दौरान 10-10 किलोमीटर तुम्हारी दौड़ किसने लगवाई है? तुमसे 200 बैठ के किसने लगवाई है? मैंने। और वो भूल रहे हो, सारे नौजवानों के बड़े बड़े कपड़े और अपने छोटे छोटे कपड़े तुमसे धुलवाता था। ओह, तो फूफा जी ये वो है, क्या नाम था सर आपका? इंस्पेक्टर चिंगाम, 25 साल की सर्विस है, लेकिन हौसला अब भी जवान है। मगर आप यहाँ आए कैसे सर? पानी के जहाज से आया हूँ। हवाई जहाज मुझे यहाँ पे लैंड नहीं करने देता। बेवकूफ आदमी, गाड़ी पे आया हूँ अपने। मगर बाहर तो कोई गाड़ी नहीं खड़ी। क्या कह रहे हो? लगता है मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। वो इंस्पेक्टर सलीम, तुम्हारे इलाके में बहुत वारदातें हो रही, तुम्हारी मुझे कंप्लेंट करनी पड़ेगी। बाकियों की तो मैं बाद में करूंगा। मेरी गाड़ी ढूंढ के दो, मुझे नहीं पता। ठीक है मिर्जा साहब? अच्छा बात सुने, मुझे बातों में मत लगाएं। मैं यहाँ पे तलाशी के लिए आया हूँ। सबसे पहले मिर्जा साहब, आपके कमरे से तलाशी शुरू करते हैं। आइए। इसको मेरे कमरे का कैसे पता? मुझे क्या पता फूफा जी। किधर ले जाएगा मुझे? बचाओ बचाओ। तो ये है हमारा नया शिकार। वही आवाज तो बड़ी हसीन है, जरा चेहरा भी तो दिखाएं। ये सरदार हैं हमारे। ओए सरदार है तो मुंह क्यों छुपावे? उनको नाक काट के ले गया इनकी। ओए तमीज से बात कर, हमारे सरदार का गुस्सा ना बड़ा खतरनाक है। ओए हम भी खतरों के खिलाड़ी हैं, कोई आम इंसान थोड़ी है। वैसे 3 चीजों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना आप लोगों ने। आई, मी एंड माई सेल्फ। ये क्या बोल रहा है? अंग्रेजी में बोला, समझ तो नहीं आएगी। जहाँ लो तुम लोग, लेवल ही बड़ा हाई है। तो कब कह रहे लेवल? जल्दी जल्दी सफाई करो, पूरा घर साफ करना है अभी तुमने। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि डॉन ने बचपन में बहुत टुल्ले मारे हैं, इसलिए आया डॉन। अस्सलाम वालेकुम सलीम, इंस्पेक्टर सलीम। मैंने आपको तो नहीं कहा स्कूल से टुल्ले मारे हैं मैंने। अभी तुझे बताता हूँ, जब तुझे ड्राइंग रूम की सैर करा दूंगा ना, तो फिर तुझे पता चलेगा कि टुल्ले कैसे मारे जाते हैं और डॉन कैसे बना जाता है। क्या ये वाकई रियल डॉन है? मुझे तो लगता है ये प्लास्टिक का डॉन है, इसको दबाओगे तो सीटी की आवाज निकलेगी।
ओ भाई बिल्कुल असली डॉन है, मैंने कह दिया मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से। इसको थाने लेके जाओ, इसी ने नजाकत और शेड्स को अगवा किया है। अबे ओए चल मुर्गा बन। अच्छा जी। अरे आप क्यों बन गए? वो दरअसल में मैं इसको बताना चाह रहा था कि ऐसे मुर्गा बनते हैं, बन के दिखाओ। मैं चरगा बनूंगा, चरगा। चरगा ठीक है? मुर्गा बन। सर मुझे आपकी इजाजत चाहिए, मैं इसकी तरबियत बराबर करना चाहता हूँ, ड्राइंग रूम के एक बंदे से सैर करवाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। बिस्मिल्लाह करो, मैंने कब मना किया, लेकिन उससे पहले मोबाइल दो अपना जवान। ये क्या मोबाइल को दम कर रहे हैं आप? मैं याद कर रहा हूँ क्या क्या नंबर है, ये लो। दिल नहीं कर रहा है और ले लो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप लोग तो सीरियस हो गए। मैंने कुछ नहीं किया। लेके जाओ इसको, चलो। अरे परवीन नेक परवीन। हाँ भाई पीनो पीनो। चलो नेक परवीन। सीएनजी का कुछ पता चला मोनी? डॉन तो बेचारा कैसे खा खा कर पागल हो गया है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता किसी और ने अगवा किया है। किसी ने फोन उठाया? सीएनजी डाकू किसी ने? नहीं, बेचारा गुंडों से पिट रहा होगा ना, बहुत मुसीबत में होगा। बट सलू भाई ने कहा देख 3 चीजों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आई मी तमाशा। फिर और उसको बोला देख मेरा कसूर है कि मुझ पर एक एहसान करना, कि मुझ पर कोई एहसान ही ना करना, ठीक है? ये सारी बात। ओ भाई, ओए बस कर दे मेरे बाप, क्यों हमारी जानों पे जुल्म कर रहा है तू? और कल से अब तक तू 70 फिल्मों के डायलॉग सुना चुका है। और ये ले भाई, ओए बात कर। ओए मेरा फोन उठाने की हिम्मत कैसे हुई? इधर तो बीच में ना बोले, समझो ना। हेलो हेलो मोनी जी, हाउ यू आर इज? तुम फिक्र मत करो नजाकत, हम तुम्हें बहुत जल्द आजाद करवा देंगे। हाँ तो सलू भाई मान गए 25 करोड़ देने पर है। ओहो, गैंग का लीडर पकड़ा गया है, डॉन है ना, उसी के आदमियों ने तुम्हें किडनैप किया। ओहो, किन चक्करों में आप पड़ गई हैं? डॉन कहाँ से आ गया बीच में? ओ इनका इधर सरदार है, ऐसे बड़ा ही डरता है वो मेरे से है। मुझे तो लगता है सारा दिन वो अंधेरे पे ही बैठा रहता है। हैं? गैंग का लीडर तुमसे डरता है? ऐसा क्या किया तुमने? अल्लाह, हमारे सीएनजी है ही इतने बहादुर। ओ मैं आपको दिखाऊं मेरा कितना रोब है इन लोगों पर। ठहर जाए 1 मिनट। चलो मेरा पाँव दबाओ। क्या? ओए अच्छा दबाऊं घोड़ा? घोड़ा? मैं सुनाऊं पर डायलॉग तुझे दबाता कि नहीं? जल्दी कर। देखो भाई, और ठीक से दबाओ भाई, सही से। ओए पछताओ जरा, चुप रही है मुझे। उधर कर इसको। हाँ शाबाश, ठीक है। देखा आपने मेरा कितना रोब है? समझिए आप। चले आप घर वालों को कहें कि परेशान ना हो, ठीक है? मैं अगवा हुआ ऐसे कोई मामूली सी बात है मेरे लिए ये। मैं 14 नजाकत हूँ, वो आम इंसान थोड़ी हूँ मैं है। जब मेरा दिल भर जाएगा ना 20-25 दिन में, मैंने इनको ठुडे लगाने तो आ जाना। अभी मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मेरी खिदमतें करते हैं, अफ्तारियाँ कराते हैं, मुझे सैरियाँ कराते हैं, इतने मजे मजे के खाने बनाते हैं। ठीक से दबा, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, टाटा। चलो उठ जा, वरना सुना तो फिल्म की स्टोरी। यही लगता है, मिला दे। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? जाबिर खान। सरदार, वो मैंने पहचान लिया तुझे। कादर, कादर तुम बहुत अच्छे, नवा सरदार भी बना लिया तुम लोगों ने। और क्या बताऊं सरदार, और तू हमें नहीं मिला ना तो नाजुक को ही हमने अपना सरदार बना लिया। सही कह रहा है तू, बड़ा ही नाजुक है ये डॉन। वैसे मेरी बात सुन, मैं पहुंच रहा हूं थोड़ी देर में, ठीक है? लेकिन नजाकत को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कहाँ पहुंचना है? अच्छा है जी? अच्छा जी। ओहो, हैं? जाबिर खान आ रहा है। जाबिर खान। देखें सरदार जी, बात असल में ये है कि जो सल्लू भाई की जितनी भी फिल्में होती हैं ना, उसके अंदर जितने एक्शन सीन होते हैं वो मैं सिखाता हूँ सारे। सल्लू भाई को मैं लिख कर भेजता हूँ, फिर वो वैसे ही करते हैं। तो मैं आपको भी सिखा सकता हूँ, लेकिन बात देखें यह है कि असले के जोर पर इंसान लड़े तो क्या लड़ा है? लड़ना है तो फिर खोल के लड़े, मर्दों की तरह। ओए मुझे नाजुक बोला तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई है? 14 नजाकत हूं मैं, कोई आम इंसान नहीं हूं। नाजुक, और जाबिर खान मिल गया, और आ रहा है जाबिर खान। क्या? जाबिर खान मिल गया? कब आ रहा है वो? ओए इतनी बड़ी आवाज आपकी,
मैं समझिया आपका स्टाइल है, आप कुड़ी बन के जाकर डाके डालती हैं तो लोग कहते होंगे कुड़ी है, चलो आशीष को कुछ दे दो। है वो ध्यान से हुए नाजुक, वो आ रहा है जाबिर खान और उसने ये भी बोला है कि इस चौधरी नजाकत को कुछ होना नहीं चाहिए। है? देखा आपने चौधरी नजाकत कितना पॉपुलर है आम आवाम के अंदर है, लेवल ही बड़ा हाई है ना चौधरी नजाकत का। बस देखे मैं तो इन लोगों को जानता नहीं लेकिन फिर भी मेरा ख्याल रखने को बोलते। तू तो चुप कर। नाजुक बस कर दे, उतार दे अपना ये नकाब। हैं? वो पूरी हो गई तेरी सौंप। डैंग डैंग मेरा जाबिर खान। बड़े लंबे बाल, ओए मेरे के पीछे पड़े, ओए या सुरीली आँखियों वाले। ले भाई सीधे, अगर तूने डाकुओं के डेरे पे जाना है तो सीधा ही बन के जाना होगा, क्योंकि अगर तू इंस्पेक्टर बन के चला गया तो किसी ने भी वहां पे बगैर पूछे तुझे गोलियों से ऐसा स्वागत करना है कि तू सोच भी नहीं सकता। बड़ी देर हो गई, इंस्पेक्टर साहब अंदर ही है, कहीं कोई मुकाबला तो नहीं हो रहा? कौन है? कौन है? इंस्पेक्टर साहब, मैं हूं मिर्जा। भैया आप खैरियत से तो हैं? खैरियत से हूँ, थोड़ा फंस गया हूँ। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपका इंतजार कर रहा हूँ, शेड्स को बाजियाब कराने जाना है ना? है जी। बाजियाब? इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि उन्हें बरामद करने के लिए। बरामद यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट? बात सुने मेरी, मेरा कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती हो। यकीन नहीं है? मेरा अकाउंट चेक कर ले। नहीं, हम तो इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट का काम हमारा नहीं है। भाई मैं चाहता हूं कि मैं भी आपके साथ चलूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं अकेला जाऊंगा। इंस्पेक्टर सलीम डॉन को अपने साथ लेके चला गया है। हाँ ठीक है, आप बाहर जाके इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। You ready to record the stereo mix now? की करना ये बाबा जी हो रहा था, इसको कहाँ छुपाना है? ये तक छुपा दे सीधे। ले भाई सीधे, अब टाइम आ गया तेरा। अब तू बनेगा जाबिर खान और जाबिर खान बन के जाके छुड़ाएगा तू चौधरी नजाकत को और अपनी विग लेके वापस आके फिर से तू बन जाएगा शेडस। सीधे सीधा है ना तू? दिखा सीधा है, चल मुर्गा बन, मुर्गा बन। सरकार मैं मुर्गा नहीं बनूंगा। अबे सीधे तू यहाँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं। सीधा ही है ये। नहीं मैं सरकार। अबे तू चोर है, तू यहाँ चोरी करने आया था। सरकार कैसी बातें कर रहा, मैं आपके घर पे चोरी कैसे कर सकता हूँ? इतना ओवर क्यों हो रहे हैं आप? ओवर हो रहा हूँ? तुझे कैसे पता चला? अबे नीचे होता, देख नीचे होता, देखो ओहो नीचे होता। नीचे उतर, नीचे आया। और जो मर्जी कर लो, मैंने थल्ले नहीं आना। आजा, नहीं तो मैं इंस्पेक्टर सलीम को बुलाता हूँ। मैं इंस्पेक्टर सलीम। अबे कहाँ भाग रहा है? ओए अल्लाह जी, और मेरा तो भतीजा हुआ तू क्यों रो रही है? वो मेरा डान पकड़ा गया और फिर थाने में बंद है। दहाई कर, तू उसकी किस्मत को क्यों रो रही है? जैसे कम करेगा वो ही भुगतेगा। अच्छा है उसके साथ। अरे नहीं आपा जी, मैं उसकी किस्मत को नहीं रो रही, मैं तो बेचारे थाने वालों की किस्मत को रो रही हूँ। पता नहीं कैसे भुगत रहे होंगे। पता नहीं मेरी शेड्स का क्या हाल होगा। मिर्जे, और शेर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है जो तुम उसके लिए इतने को परेशान हो रहे हो? खबरदार। क्या ताल्लुक क्या हो सकता है? वो हमारी मेहमान थी। तो मेरा डॉन आपका मेहमान नहीं था क्या? उसकी तो कोई फिक्र ही नहीं है आपको आपा जी। हेलो जी बाजी जी, लड़कियों की तस्वीरें पसंद आ गई? लड़का मिलना फिर? ओए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर देर किस बात की है? हाँ जरूर बनाते हैं। अभी ये रो रही थी, अभी यहाँ रही। बिजनेस मिल गया ना, यूं बदलती है, कभी हंसती तो कभी रोती है।
अल्लाह जी मेरा भतीजा किधर रह गया, रात से नहीं आया। ओ है जरा जाऊं तो सही देखूं है कि हमारे घर के रिश्ते ना हो। मैं जरा पता तो करके आऊं। लो, रिश्तों के चक्कर में अपने भतीजे को भूल गई, निजाकत को, मगर हम शेड को नहीं भूले। तो शेड का क्या हाल होगा, कौन सा शेड इस्तेमाल कर रही होगी। कोई तो रोक लो मुझे। ओए इधर तो आके डायलॉग बनता को डायलॉग मारते हैं सल्लू भाई की फिल्म का। चल भाई। ये आपकी आंखों में उदासी और होंठों पर मुस्कान क्यों है? मुस्कान मतलब तो मुझे नहीं पता, सल्लू भाई की फिल्म का डायलॉग था, उनको ही पता होगा। लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरे ख्याल में मुस्कान का मतलब है मुस्कुराहट। अ स्माइल प्लीज। और मैं तुझे मुस्कुराती भी नजर आ रही हूँ। गलती हो गई शायद, मेरे ख्याल में इधर कोई और डायलॉग आना चाहिए था। ये कैसा रहेगा? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। और तू गलत टाइम पे गलत डायलॉग ही क्यों बोलता है? ये भी गलत था। हाँ, तुझे फिल्में देखने का बड़ा शौक है ना? सिर्फ सल्लू भाई की, और कोई नहीं। तो जा दफा हो, जितनी फिल्में देखनी है ना अंदर जाके देख, और मेरा मत्था मत खा। ओए आपने भी चौधरी नज़ाकत की अजमत को सलाम कर दिया। आखिर चौधरी नज़ाकत के हुस्न का जलवा है ही बड़ा क़यामत खेज। मैं तो ये कह रहा था कि दोनों मिलकर फिल्म देख ले, कौन सी टिकट लगनी है। तू मरेगा मेरे हाथ। आपके हाथों पे क्या, मैं तो पूरा मर सकता हूँ। मैं फिल्म देख के आता हूँ, स्टोरी सुनाऊंगा आके। साला नौटंकी ना होता। लुक मोनी डार्लिंग, आखिर कब तक तुम इस तरह तन्हा जिंदगी गुजारोगी? क्या सारी जिंदगी मामू के ऊपर बोझ बन के रहना है? मैं किसी पर बोझ नहीं बन रही। खुद कमाऊंगी, खुद जॉब करूंगी, खुद ही अपने एक्सपेंसेस बेयर करूंगी। ऑलराइट मोनी, जिंदगी सिर्फ एक्सपेंसेस उठाने का नाम नहीं है। लाइफ गुजारने के लिए लाइफ पार्टनर का होना बहुत जरूरी होता है। तो मिल जाएगा मुझे कोई जल्दी नहीं है एक लाइफ पार्टनर तलाश करने की। ओहो देख मोनी, बड़ा ही कोई चंगा रिश्ता है। लड़का बड़ी कोई अच्छी जगह जॉब करता है और देखने में ना बड़ा ही कोई खूबसूरत है। तो क्या बता रहे थे वो लोग? हाँ, बैंक में जॉब करता है वो। बैंक में जॉब करता हो या जो भी, आई डोंट केयर। तो देख मोनी, इतने नखरे होना ना चंगी बात नहीं है। और वैसे भी मैं ना सवेरा और नेक परवीन के रिश्ते की बात करना चाह रही थी, मगर मुसीबत तो ये हुई ना कि लड़के को मोनी पसंद आ गई है। डोंट वरी राजो, मोनी ना एग्री हो जाएगी। तुम ये बताओ कि वो लोग कब आ रहे हैं? अरे आज इफ्तार पे एक लड़का आ रहा है जिसने मोनी को पसंद किया है। ओह माय गुडनेस, इतनी जल्दी? आहो। हाँ भाई, सही बताओ, क्या ये बात सच है? एकदम सच बात है। ये बड़े पुराने कस्टमर है रज्जो के। रज्जो ने उनके घर में बड़े रिश्ते कराए हैं। उनको इस घर में से 2 लड़कियां पसंद आई हैं। ऐसे तस्वीर तो रज्जो ने तीनों की भेजी थी। चलो जी नेक परवीन, तुम्हारी और हमारी तो छुट्टी हो गई, लेकिन बेचारी मोनी को क्या होगा बीरा? ओ हेलो, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी क्या? शादी के लिए तुम और मोनी ही काफी हो, अपने को तो दूर रखो भाई। अल्लाह बीरे, तुम कितने अच्छे हो, कितनी आसानी से तुमने इतनी खुशी की बात बता दी। चलो अब ये बताओ कि हमारे होने वाले दुल्हा दिखते कैसे हैं और वो रहते कहाँ हैं? कराची में रहने हैं। दोनों भाई हैं आपस में। शक्लें वैसे मैंने नहीं देखी। अच्छा सुनो, अंदाजे से ही बता दो कि हमारे होने वाले पति मतलब है शहर कैसे हैं? अभी भी मुझे तो आप माफी करें, मैं चलता हूँ। कोई पूरी बात ही नहीं बताता हमको। चुकला फोन ही नहीं उठा रहा है। बताओ जाना कहाँ है? मेरे भाई जहाँ पे जाना है वहाँ पे फोन कर रहा हूँ। वो फोन उठाएगा तो पता चलेगा कि जाना कहाँ है। पर एक बात जरूर है कि जाना बहुत दूर है। हाँ चलूंगा, क्यों नहीं चलूंगा। पैसे कितने दोगे? पैसे भाईजान मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए का ठीपा है। 5 रुपए? लाओ दो। पीछे धक्का लगाओ। हैं जी? हाँ धक्का लगाओ। 5 रुपए भी लेते हो, धक्का भी लगवाते हो। वेरी गुड। जोर से लगाओ।
लगा रहा हूँ जी, जोर से धक्का लगा रहा हूँ। और तड़ी खाए और तेरा बेड़ा तर जाए। दुआ बद दुआ भी नहीं दे सकता तुझे, क्योंकि गरीब की गरीब को बद दुआ भी नहीं लगती। लानत तेरे मुंह पे, 5 रुपए भी ले गया और उस क्या करूं, पैदल ही चल पड़ता हूँ। आपा जी देखो हम कितनी सारी शॉपिंग कर कर आए। आंटी जी क्या हुआ है? ओ आपा जी क्यों रो रहे हो तुसी? ओ एक तो मेरा भतीजा पुत्र गायब है, ऊपर से तमाम हो रहा है घर में मोनी और नेक परवीन की शादी की दावतें हो रही हैं। ओ एक और गलतफहमी, अरे आपा जी अभी तक तो लड़कियां राजी नहीं हुई हैं और पहली लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अरे अभी तो यही नहीं पता कि किसकी शादी होनी है और किसकी नहीं होनी है। नहीं, मुझे सब बता दिया मिर्जा जी ने। ये 2 में रिश्ते जो थे ना, ये मोनी और नेक परवीन के लिए आए थे। किसी को मेरी सवेरा का कोई ख्याल नहीं है। तो मेरा भतीजा पुत्र गायब है, कड़ियल जवान मेरा शेर है, मैं की करा। आंटी जी आपको रोना चौधरी नजाकत के गायब होने पर आ रहा है या लड़कियों की शादी होने पर? दोनों गलत है। लड़कियों की शादी पे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब लड़के आएंगे तो तीनों लड़कियां उनको दिखा देंगे। जब वो लड़कियां पसंद आ जाएंगी उसके बाद बात पक्की हो जाएगी। ओके? तो कुड़ियां हाले तक पसंद नहीं आई? नहीं, अभी तो सिर्फ तस्वीरें दिखाई हैं और बस। क्यों रजू, है ना? तेरी तो तू मेरे साथ बदतमीजी करती है? मुझे तो जी बाहर का खाना पसंद नहीं है। मुझे तो घर की औरतों के हाथ का बनाया हुआ खाना ही अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन तुम्हारे घर में तो कोई औरतें ही नहीं है और रज्जो भी खाना नहीं पकाती। इधर नहीं पकाती जी, घर में तो वही पकाती है। और सच्ची बात यह है कि लड़की को खाना पकाना ना आता हो ना तो उसका हुस्न अद्धा रह जाता है। अच्छा, क्या तुम्हें खाना पकाने वाली लड़कियां बहुत पसंद हैं? हाँ जी, बड़ी अच्छी लगती हैं। हटो फिर। कर रहे नेक परवीन जी? अरे मैं ये काम करके देखूं कि मेरी शख्सियत पे कैसा लगता है। अच्छा जी। कैसा लग रहा है? वो जी खाऊंगा तो पता लगेगा ना। अबे ढक्कन, मैं ये पूछ रही हूँ कि मुझे काम करता देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? जी आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं। सच? वैसे नेक परवीन जी एक बात पूछूं, आप शादी क्यों नहीं कर लेती? कर दी ना तुमने भी दूसरों वाली बात। अरे शादी में रखा ही क्या है बीरा? बहुत कुछ रखा है। शादी के बाद तो जिंदगी का असल सफर शुरू होता है और तन्हा ये सफर गुजारने से बेहतर है कि बंदा किसी साथी के साथ ही सफर गुजारे। अच्छा, तो क्या तुम शादी करना चाहते हो? जी हाँ जी। तो ठीक है, जब तुम शादी के लिए राजी हो तो फिर मैं भी इस बारे में सोचूंगी। ये हुई ना बात, जाके रज्जो को खुशखबरी देता हूँ। वो बेचारी बड़ी परेशान थी शाम के आने वाले रिश्तों के मामले में। कह रही थी कि अगर नेक परवीन ना मानी तो एक पार्टी का कमीशन कम हो जाएगा। उसको जाके बताता हूँ कि नेक परवीन मान गई है। अबे तेरी तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो नेक परवीन की दिल की बात सुने। हाय माशाल्लाह, सदके जाऊं, कितनी साड़ी लग रही है मेरी धी रानी है, शहजादी लग रही है। बात सुन, मेहमानों के सामने ना अदब से रहना। क्या मेहमान लखनऊ से आ रहे हैं? तेरा बेड़ा तर जसवीरा, हर बात पूछती है, हर गल पूछती है तू है। वैसे कितना अच्छा होता ना चाहे नजाकत इस मौके पे होता। नहीं, सीएनजी का कुछ नहीं पता चला अम्मी हुजूर। इंस्पेक्टर सलीम उसे ढूंढ तो रहा है। वैसे सारे लोग ये कह रहे हैं कि आंटी शेडस के बकावे में आके वो उसके साथ दौड़ा है। अल्लाह की कसम, ये अमेरिकन लोग ना बड़ी चालाक होते हैं, लोकल लोगों से जासूसी कराते हमेशा। तो क्या आंटी शेड्स जासूस है? ले भाई, कैसे मौके पे तूने कैसी बातें निकाल दी हैं। बात सुन,
तमीज से बैठना और तैयार रहना, मेहमान आने वाले होंगे। सिर पे दुपट्टा ले ले मेरी धी रानी, शाबाश, ऐसी जानवर की लगेगी मेरी धी है। मैं जाऊँ, आराम से बैठ, मैं आऊंगी तुझे लेने के लिए, ठीक है? भाई जब तुम्हारे अब्बू कनाडा में हैं तो अम्मी तो यहीं हैं, उन्हें लेकर आ जाते। कोशिश तो यही थी, लेकिन क्या है ना, उन्हें आज दूसरी लड़की देखने जाना था। क्या मच्छर लड़ गया? ओ नहीं जी नहीं, मच्छर नहीं लड़ाया, ओ ना गलत बयान आ गया सी। फराज की जो अम्मी ने, उनकी तबीयत बड़ी खराब है अंकल जी, मैं तो अभी झोली उठा उठा के उनके लिए दुआएं मांग कर आई हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी वो दूसरी लड़की देखने चले गई हैं। आओ जी आपा जी, इथे बैठो, इथे बैठो। बैठो बैठो पुत्र, बैठो बैठो बैठो। बस भाई हमें तो कोई शरीफ खानदान चाहिए, पढ़ा लिखा लड़का हो, ऐसा सा है ना, और बस 2 पैसे कमाता हो, बस और क्या चाहिए हमें, क्या उम्र से। अरे साहबजादे से भी तो उसकी डिमांड मालूम कर लो। ओए 10 भी दे की शर्माना। हाँ बस क्या मोहब्बत करने वाली फैमिली हो, लड़ाई झगड़ा ही नहीं होती हो बस। बस फिर तो मिल गया ये खानदान। मेरा मतलब है तुझे बिल्कुल ठीक खानदान में आके बैठे हो है, और लड़ाई झगड़ा तो सवाल ही नहीं पैदा होता हमारे घर में, कभी किसी ने देखा भी हो सुना भी हो है। तो हौली तो सब इतना बोलते, ऊंची तो कोई बोलता ही नहीं मेरे मगर, सब आहिस्ता आहिस्ता प्यार से बोलते हैं। देखो बस करो। You know, ये वही लड़का है जो MA पास है, जो बैंक में जॉब करता है, बट एक आया है और दूसरा नहीं आ सका। ओहो, आ गए नहीं? ऐसा बोलो। हाँ अभी सिर्फ एक आया है, दूसरा नहीं आ पाया। ओ, तो ये वही लड़का है जो शादी करना चाहता है। तेरी ये मजाल कि तूने मुझे सीटी बजाई। चल हट, बहुत हो गई ड्रामेबाजी। क्या समझती है, नेक परवीन नाम है मेरा। तेरी सारी नेक परवीन तो मैं निकालती हूँ। बीरा सीटी बजा, सीटी बजा बीरा। ये मेरे को देखे सीटी बजाएंगे उससे। अरे अरे क्या कर रहे हो? आवाज़ें ये आवाज़ें नहीं आ रही। ये तो बाहर कोई सदर में बोल रहा है तो यहाँ पे गूंज आ रही है ना, तो कोई आवाज थोड़ी आ रही है। इस कार में तो कोई नहीं लड़ता है जी। ये बाहर कहीं झगड़ा हो रहा है। मैंने अंदर से आवाजें सुनी अभी। कौन सी आवाजें पुत्र? इस घर में तो कोई ऊंचा बोलता ही नहीं। ना कोई आवाज आती ही नहीं हमारे घर तो कोई। नीचे बोलते, नीचे। अब बताओ कोई आवाज आई? बस मैं इस मासूम की जान नहीं लेने दूंगा आपको। ओए, वो हटो आगे से। मैं जानता हूँ कि जब पिस्तौल से गोली निकलती है तो पता पूछ के नहीं पड़ती, लेकिन शर्त यह है कि आपने सिर्फ प्यार से देखना है। अरे ये आप दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ती? ओए, जब तू मेरे जाबिर खान को देखेगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि मैं दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ती। अच्छा, वो दुपट्टा लेके भाग गया आपका? नहीं मतलब हो सकता इंसान को पसंद ही ना हो सकता ना पसंद करता हो। वैसे वो आपके हैं कौन? वही तो मेरा सब कुछ है। वाकई? वैसे खानदानी तरबियत का लड़की के शर्मीलेपन से ही पता चल जाता है। ओह, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें शर्मीली लड़कियां पसंद। हेलो। ये क्या कर रही है? कुछ नहीं मामू जान, बस कुछ ज्यादा शर्मा गई है। ओवर नहीं हो रही? नहीं मामू जान, फिराज साहब आज के रात के खाने पर आप हमारे मेहमान हैं, ठीक है? लोजिया की गाली अभी फैसला हुआ है, मेरे मेहमान ने पहले हक डालिए। बाहर मेरे से झुका। ये खवातीन के झगड़े आपस में निपटो। होनी विदारों में ये परेशान नहीं हो, अभी तो तूने हमारी सवेरा को नहीं देखा है। वो तो इतनी शर्मीली है कि पास लो वो आ गई। ये तेरी होने वाली दुल्हन। सत्यानाश फेर दिया। राजू चुप कर डाली। सरदार,
हाँ मैं बताता हूँ एड्रेस। ओ यार मोबाइल दे, सरदार लाइन पर है। तेरी ऐसी की तैसी तू पता बताने लगा यहाँ के जाके, तेरा वो सरदार आ जाए इधर है और मेरा सारा नया नया रोमांस खराब कर दे। ये जुल्म मैंने होने नहीं देना, पूंगी बजा देनी है मेरी। तल भाग इधर से। ओ मोबाइल दे, सरदार है दूसरी लाइन पे। लाइट देना मेरा मोबाइल, समझाना मेरी बात को। ओ भाई ये दे दे मोबाइल यार। और तेरी ऐसी की तैसी जाता है इधर से कि मैं दिखाऊं चाइना के शाहरुख खान का शो तुझे जियो पर। चल तो मेरा वीर घर से भी फोन आ सकता है यार। ओए ऐसा बोलना, भाइयों वाली बात की है तूने। चल फिर ऐसा कर, ये मैंने बंद कर दिया इसको, ठीक है। खबरदार है जो अब किसी को फोन किया रास्ता बताने के लिए, समझा ना? मैं बड़ा होशियार हूँ, चालाक इंसान हूँ। चल निकल। ये बताएं आपकी जो पिस्तौल है चाइना की तो नहीं है? नहीं वैसे मैंने कहा क्योंकि ये इसकी जो गोली है ना बिल्कुल लपुस्टिक टाइप है। ऐसा करें गोलियां। 3 चीजों को जो ना आपने कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आई मी माई सेल्फ। ओए और मैं कहती हूँ इसको अभी और इसी वक्त रिहा करो। ओए चौधरी नजाकत को उसकी मर्जी के खिलाफ कोई रहा नहीं कर सकता। और जब मैं आजादी लेना चाहता ही नहीं तो फिर आपको क्या मसला है? इसे तू लेकर आया था ना यहाँ, पहले तो तू ऊपर जा। ओए ऊपर जा। चल तेरी ऐसी की तैसी सुन नहीं रहा बाजी तेरी क्या कह रही है? चल चल। देखा आपने कितने प्यार से ऊपर चला गया, खाम खाम भूसा खाती रहती है। अब लगता है कि तेरी बारी है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हुक्म करें मैं चला जाऊंगा ऊपर, लेकिन आपने मुझसे वादा करना है मेरे पीछे पीछे आएंगी आप। हैं? और सुने आपने मुझ पर एक एहसान करना है, मुझको कोई एहसान नहीं करना। ये लिपस्टिक ये ले, इसके अंदर डाल ले। ओ लौटा सरदार लौटा। तो तेरे कहने पे हमने चौधरी नजाकत को काबू कर रखा है। तो सरदार नौजो बड़ी नाराज हो रही है, तो छोड़ देना चाहती है उसे और हमें भी मार देना चाहती है। रब जी सो आ जा सरदार। ओ भाईजान एड्रेस बताओगे तो मैं आऊंगा ना, कैसे आ जाऊं? हाँ सरदार बताता हूँ। भाई क्या कर रहा है तू? है डाकुओं के धोखा, वो भी चौधरी नजाकत के साथ। तू किसी को बता रहा है कि मैं यहाँ पर अगवा हो क्या है वो? भाई सोना भाई कोई भी है तू, मुझे कोई अगवा कर नहीं सकता। मैं चौधरी नजाकत हूँ, कोई आम इंसान नहीं हूँ मैं। है ऐसी की तैसी मैंने फेर देनी है। मैं मारता कम हूँ तो घसीटता ज्यादा हूँ, मुझे कोई अगवा नहीं कर सकता। मैं तो खुद बॉडी गार्ड हूँ। नजाकत साहब मैं हूँ सीधा। ओए सीधे तू वापस आ गया तू इंडिया से? हैं? सुना बड़ी फिल्में शल्में बनाई हैं। और बात सुन मेरी, सल्लू भाई ने तुझे 25 करोड़ दे दिया मुझे छुड़ाने के लिए। जनाब वो 25 करोड़ मेरे पास है और मैं लेके आपके पास आ रहा हूँ। अभी ला रहा है? सरकार आपने टेंशन नहीं लेनी है, 25 करोड़ रुपए लेके आके मैंने आपको छुड़ा लेना है। 25 करोड़ मेरे पास है बिल्कुल सरकार। नजर चलो भाईजान 25 करोड़ है ना तेरे पास? भाईजान जल्दी कर भाईजान, 3 सवारी पे पाबंदी है। और देखा ना 25 करोड़ आ रहे हैं, तुम लोगों की औकात है नहीं, लेकिन फिर भी अब ये अचानक मोबाइल इस्तेमाल करना छोड़ देना। 25 करोड़ आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा वाला ले लेना। 2-4 गेमें खेल लो उसकी। हाँ वो वैसे चाइनीज में होनी है, वो बटन ही नहीं दब। ऐसी अंगड़ाई टाइप चीज आ गई थी। वैसे एक बात पूछूं आपसे, ये जो आप डाके डूके मारती हैं तो आपका गुजारा हो जाता है इसमें? कच्चा मतलब? तो मैं तो ऐसे पूछ रहा था अपनी वो जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। मैंने कहा काम अच्छा है तो फिर मैं भी शुरू कर दूं आपके साथ, आपकी भी मदद हो जाएगी। और महंगाई इतनी बढ़ गई है, जब भी शॉपिंग करने जाओ पैसे कम ही पड़ जाते हैं। कितना मजा आ रहा है ना, हम घरेलू टाइप बातें शुरू कर दी, कितनी पक्की दोस्ती हो गई हमारी। नहीं मैं ये पूछ रहा था कि वो शॉपिंग शूपिंग आप करती हैं तो आपको किस टाइप की चीजें पसंद हैं? ओए तुझे क्यों बताऊं, मुलाजिम हूँ तेरी। तो शौहर ही समझ लें। आए किसी और का। सरदारनी जी एक नया शिकार आया है, तगड़ी सामी है। तेरी ऐसी की तैसी 2 बड़े बात करो, जरूरी है बीच में बोलना। भगा दिया ना तूने, अब देख मैं तेरे साथ करता क्या हूं। बैठ के नीचे। अब मुर्गा बन। और बनता का नहीं तेरी मैं ऐसी तैसी करूं। हाथ तक आपना कहां से आ रहा? ठीक है, अब जो मैंने बोला ना डायलॉग वो तूने सुनना है और उसको बोलना है फिर मेरे साथ, ठीक है?
जंगल में शेरों की गिनती ज्यादा और शिकारियों की कम है। जंगल में शिकारियों की गिनती ज्यादा, शिकारियों की कम है। मैं उल्टा बोलूंगा तो तू भी उल्टा बोलेगा, सीधा बोल। जंगल में शेरों की गिनती कम और शिकारियों की ज्यादा है। तो जंगल में गिनती कम, शिकारियों की ज्यादा है। ओ सरकार, मेरे पास 25 रुपए नहीं है, आप लोग 25 करोड़ मैंने किधर छुपाने, तलाशी ले लेते यार। कौन डाकू हो तुम लोग? देख मुझे जाने दो, मैं बता। ओए जाबर खान, तू